इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा। जैजनीन दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। श्रावक श्रेष्ठी श्रद्धा पूर्वक आज भगवान का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मना रहे हैं। आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा और सम्मिलित होते हैं शेष विशेष प्रसारण। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे। हम सीधे प्रवचन की ओर चलते हैं। मालूम है, माइक लगा उधर, एक माइक लगा उधर पहले माता जी पास। सभी लोग बैठ जाए अविलंब। जल्दी लगाओ। आज शाम को 6:30 बजे से संगीतमय आरती होगी, 7 बजे से शास्त्र प्रवचन होगा और 7:30 बजे महाराजा नाभी राय का राज दरबार प्रारंभ होगा। आज के राज दरबार में बैठने वाले महाराजा नाभी राय, सोधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, राजा श्रेयांश सोम, भरत बाहुबली, ध्वजारोहण करता महामंडलेश्वर राजा, सभी यज्ञ नायक और मंडप उद्घाटन करता आज की सभा में बैठेंगे। विधि नायक वाले भी यदि बनते हैं तो भी बैठेंगे। आज मनुष्यों की सभा है। आज की सभा में सबको तैयार होकर बैठना है। और अब हम बिना विलंब के सारी दुनिया को आपका यह संदेशा पहुंचे, अमृतवाणी पहुंचे हैं, इसलिए सीधे अमूल्यमती माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको आराध्यमती माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको आज की इस पावन लीला में धर्मोपदेश देने की कृपा करें। परम पूजनीय हरि का नमस्ते। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोक दुर्लभ स्वप्न 16 नाथ माता देखती, एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती। तीर्थेश चक्रियनंग पद भूषित प्रभु की अर्चना, श्री शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करूं आराधना, नित्य करूं आराधना। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की, विश्व आराध्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की, आरिका श्री अकंपमती माता जी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गर्भ कल्याणक महोत्सव की, संसार की परिपाटी से हटकर आत्म तत्व की गवेषणा करके साध्य सिद्धि से जिन्होंने सिद्धत्व को उपलब्ध किया, ऐसे सिद्धालय में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान के चरणों में हमारा और आपका शत बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। सिद्ध भगवान के कदमों पर अपने कदमों को आगे बढ़ाकर इस मुक्ति मार्ग को जिन्होंने प्रशस्त किया है, साथ ही हम सभी को एक चेतावनी दी है कि हर मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कदम कहीं भी यूं न बढ़ाओ, कदम कहीं भी यूं न बढ़ाओ, पहले सच्चा पंथ चाहिए। थके कदम को मिले दिलाशा, थके कदम को मिले दिलाशा, मंजिल का वो अंत चाहिए। महावीर यदि नहीं मिले तो, महावीर यदि नहीं मिले तो फिर भी कोई बात नहीं है, मोक्ष मार्ग को पाने बंधु विद्यासागर संत चाहिए, विद्यासागर संत चाहिए। कुंडलबापुर की बड़े बाबा की पवित्र भूमि में विराजमान परम शास्त्र जीवंत महावीर आचार्य गुरुदेव के पावन चरणों में भी हमारा और आपका शत बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। मंचासीन मुनिवर जिनमें गुरुदेव की मूरत से हमने आपको पाया है, गुरुदेव की मूरत से हमने आपको पाया है, और गुरुदेव की हरचर्या को देख करके हमने आप में वही झलक को पाया है, हमने आप में वही झलक को पाया है। मुनि श्री निरापक श्रमण मुनि श्री के पावन चरणों में, मंचासीन समस्त मुनि राजों के चरणों में, और 2.5 दीप की 15 कर्म भूमियों में अवाध विचरण करने वाले 3.9 करोड़ मुनि राजों के पावन चरणों में भी हमारा और आपका शत बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। संस्कारों की पावन पवित्र भूमि भारत माँ की गोद कभी रत्नों से खाली नहीं रही, हमेशा भरी पूरी रही है, और इसमें अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर के जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं, इस बात की हमें जानकारी दी है। और ये अनुष्ठान जो आप सभी के समक्ष है, वह भी इस बात की चुनौती दे रहा है कि जहाँ सारी दुनिया त्राही माम कह करके अब
बीते हुए 2 वर्षों से जहां अपने जीवन के बचाव के लिए भी खोज कर रही थी, वहां आत्म तत्व की गवेषणा करते हुए ये महान संत हमें दिव्य देशना दे रहे थे कि जीवन से भी बढ़कर के आत्म तत्व है जो मृत्युंजयी है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। और उसी गवेषणा को करते हुए भव्य प्राणी अपने जीवन को उस मुक्ति मार्ग पर प्रवृत्त करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये दिव्य दृश्य जहाँ गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो दृश्य दिखाई नहीं देंगे, वो दृश्य आपको इस जगह पर, संतों की पवित्र भूमि पर आकर के दिखाई देंगे, जहाँ संस्कारों की बात चलती है। समय की अपनी सीमा है। अभी आप लोग एक दृश्य देख रहे थे, आप सभी के समक्ष रखा गया था इसी भारत माँ की गोद में। वो दृश्य अतीत के उन चंद पृष्ठों पर लिखा हुआ है, वर्तमान में है, पर घटित हुआ था इस भारत माँ की गोद पर। और कहा जाता है कि जहाँ संस्कारों की बात आती है, हमें एक प्रसंग याद आ रहा है कि विदेश से एक व्यक्ति भारत आने वाले थे और आते समय जब उन्हें आने का समय निश्चित हो गया तो बहुत सारे व्यक्ति उनको लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। जब वो आ गए तो उनकी पूरी वेशभूषा को देख करके एक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा, और प्रश्न ही नहीं उठा, उसने पूछ भी लिया कि भाई साहब, क्या आप कुछ भूल गए हैं? वैसे आपकी पूरी वेशभूषा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं भैया, भूलने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए, शायद भूल गए हो। बोले, आपकी पूरी वेशभूषा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पैरों में, आप लोग समझ गए होंगे, आपके पैरों में पैरों की रक्षा करने वाले पादत्राण के रूप में कुछ भी नहीं है। क्या आपने जूते चप्पल नहीं पहन करके आए? तो उस विदेशी व्यक्ति ने उत्तर दिया था, आप लोग ध्यान से सुनना, कि भूलने जैसी बात तो कुछ भी नहीं थी, पर मैंने सुन रखा था कि भारत भूमि ऋषि मुनियों की पवित्र पावन भूमि है, जिसे मंदिर कहा जाता है, और मंदिर में कोई जूते चप्पल पहन करके नहीं आता। आपने ताली बजा दी, लेकिन मुझे याद इसलिए आया था कि आपके मुख्य द्वार पर आप देख करके आना कि वहां पर क्या रखे हुए हैं। शायद इस पवित्र भूमि, जब भारत भूमि पर एक विदेशी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। दूसरी ओर जहां संस्कारों की बात महाराज जी ने कल भी बतलाई थी, आज सुबह भी आपको महाराज जी ने बतलाया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ भेज देते हैं। आपको खुद पता नहीं रहता कि आपके बच्चे पढ़ने की ओट में कहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि माता पिता को अपने बच्चों के संस्कार की चिंता होना चाहिए, लेकिन संस्कारों के साथ साथ जिस स्थान पर वो संस्कार शिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं, वो स्थान पवित्र भूमि है या नहीं, वहां पर किस रूप में रहा जा रहा है, कहाँ कैसे रखा जा रहा है, माता पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वहीं पर मुझे अतीत का वह एक और दृश्य याद आ गया, जब संस्कारों की बात आई और अभी आपके सामने भी रखा गया। तो मान्यखेट नगर में एक दंपति बैठे हुए थे, आपस में चर्चा चल रही थी, और पति से पत्नी कहती है कि स्वामी, जैसे हंसों के बीच में कौआ लज्जित होता है, वैसे विद्वानों के बीच में निरक्षर हीनता को प्राप्त होता है। पति बोलता है कि कहना क्या चाहती हो, किस ओर तुम्हारा इशारा है? तो वह कहती है
कि स्वामी हमारे बच्चे भी शिक्षण के योग्य हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए? हाँ, मैं भी सोच रहा हूं। इतना कहना ही था कि उनके दोनों बालक उनके समक्ष आ गए, माता पिता को प्रणाम किया और उसके बाद में मुखमुद्रा को देख करके कहा, माता पिता को चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, हमारी चिंता तुम लोगों के लिए ही है, हम लोगों के लिए चिंता की क्या बात है। हाँ बेटा, तुम लोग अब शिक्षण के योग्य हो गए हो, तुम्हें कहाँ शिक्षण कराया जाए, इसलिए हम लोग चिंतित हैं। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, हमने अपनी शिक्षण के बारे में स्वयं सोच लिया। जैसे आज के बच्चे कहते हैं हमने सोच लिया, ये वैसे वाले बच्चे नहीं थे, इनके अंदर से एक संस्कार प्रस्फुटित हो रहे थे। पिताजी, हमें केवल शाब्दिक ज्ञान की नहीं, किंतु हमें जिन शासन की प्रभावना का भी ख्याल है कि हमारी आज जिन शासन की प्रभावना के लिए कुछ भी ऐसा कोई विद्यालय दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम लोग भी चिंतित हैं। आप लोग चिंतित नहीं हो, हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के अध्ययन करेंगे। लेकिन बेटा, वहां तुम्हें प्रवेश कैसे मिलेगा? आप चिंता ना करें, हम लोग कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और माता पिता से आशीर्वाद लेकर के दोनों बेटे चले जाते हैं। कहानी आपको मालूम होगी, जब वहां पहुंचते हैं किसी भी तरह से वहां पर अंदर प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने के बाद जब विद्या अध्ययन प्रारंभ हो जाता है, बीच में घटना घटित होती है। वहां के प्रधान अध्यापक एक महाभाष्य की रचना कर रहे थे, जिस रचना को करते करते एक श्लोक को जब बनाया उन्होंने, तो कहा जाता है जब कोई रचना करता है और उसमें अगर एक शब्द की भी कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। ये उन प्रधान अध्यापक महोदय इसी चिंता में लीन थे और शब्द की पूर्ति नहीं हुई। सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। ये दोनों बालक भी वहां पर पहुंचे और उनकी दृष्टि उस रजिस्टर में लिखे श्लोक की ओर गई तो बड़ा भाई कहता है, आहा, इस श्लोक कितना सुंदर श्लोक है, अनेकांत दर्शन की इसमें सुगंध आ रही है, लेकिन इसमें ये तो अधूरा है। छोटा भाई कहता, हाँ भाई, ये तो अधूरा है, लाओ मैं पूरा कर देता हूं। और बड़े भाई ने उस श्लोक को पूरा कर दिया। जब प्रधान अध्यापक महोदय बाद में आए और उन्होंने देखा कि जिस श्लोक को पूर्ति करने के लिए हमने कितने दिन व्यतीत कर दिए और आज यहाँ कितना सुंदर श्लोक पूर्ति की है, किसने की है? सारे शिक्षकों को, अध्यापकों को बुलाया गया कि तुम में से किसने इस श्लोक की पूर्ति की है। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया और उन्होंने श्लोक का अर्थ जब गंभीरता से विचार किया तो उसने कहा, जरूर हमारे विद्यालय में कोई जैन छात्र छुप कर के अध्ययन कर रहा है, तुरंत पता लगाया जाए। पता किस तरह से लगाया जाए? तो वहां पर कहा गया कि एक प्रतिमा को लाया जाए और उस प्रतिमा को सभी छात्रों से लांघने के लिए कहा जाए। इससे जो अपने वीतरागता प्रभु का उपासक होगा, जो जैन धर्म का अनुयायी होगा, वो अपने भगवान को कभी भी लांघ नहीं पाएगा और रहस्य खुल जाएगा। हुआ यही, प्रतिमा को लाया गया। दोनों भाई बहुत चिंतित थे। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया अब क्या होगा? अब हम कैसे आगे जैन शासन की प्रभावना कर पाएंगे? अब रहस्य खुल जाएगा। घिरा घनघोर का बादल, शितम की बिजलियां ठाने, भयंकर चाल खेली है हमारा धर्म आजमाने। बड़ा भाई कहता है, चिंता नहीं करो,
शांति से काम लो, उत्तेजना उद्देश्य के घातक होती है। त्याग दो उस भूल को कि जिनमें हमने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया है, क्या हम उनको कभी लांग पाएंगे? मन मगन हो रहा जिसमें मस्तक झुका सम्मान को, उठ सकेंगे पाओगे क्या उन्हीं के अपमान को? फिर क्या किया जाए भैया? और वहां सामने छात्रों की लाइन लग गई थी। तुरंत बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से, तुम्हें मालूम है, आप सभी ध्यान से सुनना, वहां बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से कि तुम्हें मालूम है हम वीतरागता के उपासक हैं, और वीतराग जिन प्रतिमा एक धागे से भी रहित होती है, अगर एक धागा भी उसके अंदर डाल दिया जाता है तो उसकी पूज्यता समाप्त हो जाती है। हम एक धागा डाल करके उसको अपूज्य बना लेंगे, फिर वह सामान्य हो जाएगी, उसको लांघने में कोई दोष नहीं होगा। अपने धर्म पर, अपनी वीतरागता पर प्रभावना के लिए जिनके मन में ये बात उठी थी, वो बालक सचमुच में उन्होंने उस परीक्षा में पास हो गए। और उसके बाद में फिर से चिंता का विषय बन गया अध्यापकों के बीच में, अब क्या किया जाए? फिर किसी ने सलाह दी, एक अध्यापक ने, कि रात्रि के समय जब बालक घोर निद्रा में हो, उस समय घन भयानक शब्द किया जाए, और संकट के समय वाणी अपने देव की पुकार करती है, और जो बालक अपने इष्ट देव को पुकार करेंगे उसी से पकड़ में आ जाएगा कि कौन यहाँ पर छुप कर के विद्या प्राप्त कर रहा है। भयानक शब्द हुआ। रात्रि के मध्यकाल में सभी छात्रों ने कह दिया, अपने अपने इष्ट देवता को पुकार लिया, और दोनों बालक के मुख से निकल गया, अरिहंते शरणम पवच्चामि, सिद्धि शरणम पवच्चामि। बस क्या था, तैनात सैनिक खड़े थे, दोनों बालकों को लेकर के उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। कारागृह में भी दोनों बालकों को चिंता थी कि कैसे धर्म की प्रभावना आगे होगी, अब क्या होगा भैया, अब तो हमारी प्राण बच ही नहीं पाएंगे। कल घोषणा कर दी गई थी, और प्रधान अध्यापक के सामने जब बालकों को लाकर के खड़ा कर दिया गया तो प्रधान अध्यापक पूछते हैं, कहो बेटे, बता सकते हो कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, जैन, सच्चे जैन। अध्यापक कहते हैं, चोरों की तरह विद्या प्राप्त करना क्या यही जैनत्व है? तो बड़ा भाई कहता है, नहीं, इसका नाम जैनत्व नहीं, स्वार्थ है। जिस तरह प्रहारक को शक्ति संचय करने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, यह उसी तरह की व्यवस्था है। क्योंकि आज हमारे सामने जैन विद्यालय नहीं है, इसके कारण जब तक हमें मिथ्या मान्यताओं की बात पता नहीं चलेगी, तब तक हम अनेकांत दर्शन की प्रभावना कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद में आपको मालूम है, दोनों बालकों को जब कहा गया कि अब ये 2 बालकों को कल मृत्यु दंड दिया जाएगा, दोनों भगवान की आराधना करते हैं, और आराधना से कारागृह के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। दोनों भाई चले जा रहे थे, रास्ते में एक और तीसरा व्यक्ति मिल गया। पूरी कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन उस समय बात इस बात की है कि संस्कार क्या होते हैं। अपने इतिहास को दिखा करके देखें कि जिन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए, जहां आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, अज्ञानतिम व्याप्ति मपा कृत्य यथायथम, जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। उस यथायथम में वो बालक अपनी उस उम्र में भी उन्होंने कैसे जिन शासन की प्रभावना की थी, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति का संकट भी सामने आया, तो वो कहते हैं, परीक्षा है हमारी यह तो हम हद तक निभाएंगे, परीक्षा है हमारी यह तो हम हद तक निभाएंगे, लगेगी प्राण की बाजी तो हंस हंस के लगाएंगे, जिएंगे धर्म के ही थी, मरेंगे धर्म के ऊपर, सबक अमृत का दुनिया को प्राणों से सिखाएंगे। आगे
जब बढ़ते जा रहे थे, सामने एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बड़े बड़े कमल पत्र थे। पीछे से सैनिकों की आवाज आ रही थी और बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, तुम छिप जाओ भैया और मुझे मरने दो, सैनिक पीछे आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, नहीं भैया, धर्म की प्रभावना जितनी तुम्हारे द्वारा हो जाएगी उतनी मेरे द्वारा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाता है और हमें 2 बार पढ़ना पड़ता है। धर्म की प्रभावना जितनी तुम कर सकोगे उतनी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ा भाई कहता है, मेरी गुरुता, मेरा बड़प्पन मुझे इस बात को रोकता है। और जिस समय हम आए थे उस समय माँ ने वचन देकर के कहा था, कहाँ था वो निकलूं कि मेरी धरोहर, इसे लेके आना सही रूप में घर, न तुम मौत को यूं गले से लगाओ, ओ भैया मुझे छोड़ तुम भाग जाओ, धर्म के लिए प्राण अपने बचाओ, ओ भैया मुझे छोड़ तुम भाग जाओ। और जाते जाते चले जाते हैं। बड़ा भाई से छोटा भाई कहता है, ये मोह करने का समय नहीं है भैया, ये धर्म की प्रभावना का, ये धर्म के ऊपर संकट है, जाओ अपने प्राण बचाओ। और पीछे से सैनिक आते हैं और आते हुए धर्म की वेदी पर निकलंक अपनी आहुति दे करके आज भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। और वहीं पर अकलंग देव आगे महान आचार्य बन करके और जिन शासनोन्नति करा जो आचार्य होते हैं, जिन शासन की महती प्रभाव न करके इस जिन शासन को अनेक ऐसे ग्रंथ प्रदान करके जिन शासन को उन्नत करते हैं, ऐसे ही इस कर्म कल्याण के दृष्टि में आप देखेंगे कि ऐसे संस्कार दिए जाते हैं और संस्कारों के माध्यम से पवित्र से पावन बनने की एक प्रक्रिया होती है कि पति से पवित्र आत्मा पावन बन के अपने मार्ग को उपलब्ध करती है। छोटी सी बात और कह करके समाप्त करेंगे। जहां महाराज जी ने आज सुबह कहा था कि प्रतिभा स्थली ही पर्याप्त है, तो कहा है प्रतिभा स्थली एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना होगा। प्रतिभा स्थली शिक्षा पद्धति की एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना होगा। प्रतिभा स्थली एक सपना है गुरुदेव का जिसे सबको साकार करना होगा। जब गुरुदेव से कहा कि आचार्य श्री जी आपने जैसे कन्याओं के लिए प्रतिभा स्थली को खोला, वैसे ही आपने बालकों के लिए कोई स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुलवाए। तो गुरुदेव ने जहां नारी के रूप में होती है उसी रूप में उत्तर देकर के गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो चेलना को तैयार कर दिया, वो चेलनाएं सभी अपने अपने घर जाकर के अपने अपने सैनिक को सुधार लेंगे। जिस घर में नारी सुरक्षित रहेगी उस नारी पूरा परिवार का दायित्व उसके हाथ में रहेगा और वह संस्कार के माध्यम से अपने जीवन को भी सुधार लेगी। हम सभी का परम पुनीत पुण्योदय है। हमने ऐसे महान श्रमण के रूप में गुरुदेव की आज्ञा से इन मुनिराजों को प्राप्त किया है जो पवित्र संस्कारों की भूमि है। ये भी अपने अपने मातृत्व की छाया में रह करके जिन्होंने संस्कारों को प्राप्त किया और गुरुदेव की छाया में आकर के इस श्रमत्व को अंगीकार करके जन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं, ये मुनिराज हम सभी के लिए एक दिग्दर्शन देने के लिए, एक पवित्र जीवन को प्रदान करने के लिए कारण है। और मुनिराजों के
पावन चरणों में उन्हीं की दिव्य देशना को हमें आगे सुन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना है। इन कल्याणकों के माध्यम से हमारे जीवन का भी कल्याण हो, इसी भावना को भाना है और इसी भावना से कि हम सभी का जीवन भी कल्याण करके हुए हम अपने आत्म तत्व की गवेषणा करके अपने संस्कारों के माध्यम से और पवित्र सिद्धत्व को अंगीकार कर सकें। इसी सद्भावना के साथ बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, आर्यकश्य कंपमती माता जी की। अब हम परम पूज्य मल्ली सागर जी से प्रार्थना करते हैं, बताने की कृपा करें। बड़े महाराज जी, वातावरण बना हुआ है, हम सीधे प्रसारण से जुड़े हुए हैं। संतों के बीच में संतों का आगमन भी हो रहा है संतवाणी सुनने के लिए। इसी तारतम्य में हम प्रसाद सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आज के इस पावन प्रसंग में धर्मोपदेश देने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। संसारी व्यक्ति के लंबे चौड़े जीवन में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जो उसके जीवन को महत्वपूर्ण बना दे। जीवन बहुत लंबा चौड़ा होता है, 100-200 वर्ष की आयु वाले भी होते हैं, और यदि हम इस काल में और आगे बढ़े तो हजारों वर्ष की आयु और चतुर्थ काल में सुनते हैं पूर्व कोटि वर्ष की आयु के मनुष्य भी होते हैं। और यदि हम देवगति की ओर जाएं या नरक गति की ओर जाएं तो सागरोपम आयु वाले व्यक्ति भी होते हैं। लंबा चौड़ा जीवन होता है, बहुत सारी आयु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इतने लंबे चौड़े जीवन में भी वो बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं कि जब व्यक्ति को लगता है कि मैंने अपने जीवन को पाकर कोई अच्छा काम किया है, उसको अपना जीवन प्राप्त करना सार्थक लगता है। ऐसे क्षण बहुत कम होते हैं। ऐसे क्षण तब आते हैं
जब हमारी आंखों के सामने, आंखें तो प्राप्त की है दृश्य देखने के लिए, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने वीतराग परमेष्टि की मुद्रा आती है तो लगता है जीवन का यह महत्वपूर्ण क्षण है। इस आंखों ने बहुत सारे मूर्तियां देखी हैं, जिन मूर्तियों को देखकर, किन्हीं को देखकर तो राग उत्पन्न हुआ है और किन्हीं को देखकर द्वेष भी उत्पन्न हुआ है, और इन राग द्वेष उत्पन्न करके इन आंखों की सार्थकता को प्राप्त करने की सार्थकता को उन्होंने धूमिल कर दिया है। लेकिन जब वीतरागी परमेष्टि हमारी आंखों के सामने आते हैं, जिस मूर्ति को देखकर हमारा स्वयं का राग समाप्त हो जाता है, ऐसे अनंत परमेष्टि जो यथाजात नग्नत्व को लेकर रहते हैं, ऐसी मुद्रा को देखकर व्यक्ति के जीवन में जो निदित्य निकाचित मिथ्यात्व कर्म होता है वो भी शांत होकर उनके जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बनती, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वो महत्वपूर्ण क्षण होता है। या फिर जब व्यक्ति के मुख में मुख मिला है, और ये बहुत दुर्लभता है क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके पास मुख तो है, और दो इंद्रिय से लेकर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक जो प्राणी हैं उनके पास मुख तो है क्योंकि रसना इंद्रिय है, लेकिन फिर भी उनकी बोली को कोई समझ नहीं पाता, वो अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय के पास ऐसा है कि उसके पास मुख है, जबान भी है और बोलता बहुत है, लेकिन वो क्षण बहुत कम होते हैं जब वो सार्थक बोलता है। आचार्य महाराज ने भी इस पर एक हाइकु लिखा है, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसी भाव को लेकर लिखा है कि वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब वो सार्थक बोलता है। सार्थक कब बोलता है? जब प्रभु का नाम जपता है, यह उसके मुख प्राप्त करने की सार्थकता है, या जब वह अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करता है। सही बोला मैं पूछ रहा हूं इसलिए ऐसा बोला गलत कि कहीं आप सुन रहे कि नहीं, सावधानी से कहीं झपकी तो नहीं आ गई है। जब वो अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों की निंदा करता है तब उसका मुख प्राप्त करना सार्थक हो गया। सही बात है ये। जब वह अपनी आत्म निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा करता है तब मुख को प्राप्त करना सार्थक होता है, अन्यथा वह मुख प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है, वो जीवन भर बकवादी करता रहेगा। लेकिन ये क्षण बहुत कम आते हैं उसके जीवन में। या फिर जब वह कानों को भगवान की वाणी को या हितकर वाणी को सुनता है तब उसे कान प्राप्त करना सार्थक होता है, अन्यथा कान अपनी प्रशंसा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उस वक्त उसका क्षण महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब उसके कानों में भगवान की या हितकर वाणी पड़ती है तब उसका कान प्राप्त करना सार्थक होता है। बहुत अच्छा श्लोक याद आ गया और इसी बात का वो बताने वाला है कि वस्तुतः जीवन में व्यक्ति के पास इन सब चीजों को प्राप्त करके भी इन चीजों की सार्थकता कब आती है। राजर्षि अमोघ वर्ष ने लिखा है, रत्न प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में बहुत अच्छा श्लोक है। को अंधो यो कार्यरता, उसका अर्थ भी हम बताएंगे यदि समझ में नहीं आएगा तो। को अंधो यो कार्यरता को वधीरो यह शृणोति न हितानि, को मुंह को यह काले प्रियाणु वक्तुम न जानाति। व्यक्ति यहां प्रश्न किया गया है कि भगवान ये बताइए अंधा कौन है? ये तो सब जानते हैं, जिसके पास आंख नहीं है वो अंधा है। फिर ये व्यक्ति प्रश्न क्यों पूछ रहा है? ये कुछ जानना चाहता है। इसलिए आचार्य भी उस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। जिसके पास आंख नहीं है वो अंधा नहीं है। क्या कह रहे महाराज जी? आंख नहीं है वो अंधा नहीं है। वो आंख नहीं है उसको अंधा दुनिया कहती है। लेकिन यदि नीति से देखा जाए तो जिसके पास आंख होकर भी यदि वो अकार्य में रत है, करने योग्य जो कार्य नहीं है उसी कार्य को जो करता है, उस व्यक्ति को यह आचार परमेष्टि कहते वो अंधा है। उसके पास आंख है, जानबूझकर भी वह क्या बोलते ना आप,
कि जानबूझकर भी आंखें होते हुए भी वो खड्डे में गिर रहे हैं, कुएं में गिर रहे हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति हैं कि उनके पास आंख तो है लेकिन फिर भी जानबूझकर अकार्य में अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि जो पाप कर्म है उसमें वो रत है, इसलिए वो व्यक्ति आंख होकर भी अंधा है, उसकी आंख प्राप्त करना सार्थक नहीं है। वो सब कुछ देख रहा है फिर भी वो अंधा कहा गया है। इसी प्रकार आके पूछता है व्यक्ति, अंधे की परिभाषा बता दी, अब ये बताइए कि भगवान कौन बहरा है? बहरा मतलब जो कान से नहीं सुन सकता। कौन बहरा है? जिसके कान के पर्दे फटे हो, है ना, वही बहरा है। ऐसा नहीं, कान के जो पर्दे फटे हैं वह तो वस्तु तो सुन ही नहीं सकता, उसे तो कुछ सुना ही नहीं देगा, वो तो प्रकृति से या अपने कर्म से बहरा है। लेकिन जो अपनी चारित्र से बहरा है उसको यहाँ बहरा कहा गया है। तो कौन बहरा है? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास कान होकर भी हित की वाणी सुनने के लिए वह कतरा रहा है या अपने कानों को बंद कर रहा है या हित की वाणी सुनना ही नहीं चाहता है, वो व्यक्ति कान प्राप्त करके भी बहरा है। यह आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जो हित की बात सुनना नहीं चाहता वो कान प्राप्त करके भी बहरा है, उसका कान प्राप्त करना सार्थक नहीं है और उसके कान कितने भी मरोड़ दो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको सुनने की इच्छा या रुचि ही नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति बहरा है। अब आगे परमेष्ठी प्रश्नकार पूछता है कि भगवान ये अंधे और बहरे की परिभाषा हो गई, अब मुझे बताइए गूंगा कौन है? जिसके पास जबान नहीं है वो गूंगा है? ऐसा नहीं है, उनके पास जबान तो कर्म के उदय से नहीं है, लेकिन वस्तु तो जिसके पास अच्छी जबान है और बहुत अच्छे रसीले पदार्थों का स्वाद चखने के लिए लालायित है, ऐसी जबान है। और कहते हैं 4-5 फीट लंबी जबान है। कहते हैं ना कई लोग, तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। किसको कहते हैं? जो ज्यादा बोलने लगता उसको कहते हैं ना, व्यंग में कहते हो। तो इतनी बड़ी लंबी जबान होने के बाद भी कहते हैं वो मूक है। क्यों मूक है? क्योंकि काले यह प्रियाणी वक्तुम न जानाती, जब काल है, जब प्रसंग आया है, उस वक्त जो प्रिय वचन बोलना नहीं जानता वो व्यक्ति जबान प्राप्त करके, मुख प्राप्त करके भी गूंगा है, उसका मुख प्राप्त करना सार्थक नहीं है। जो व्यक्ति समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता, उस व्यक्ति के जीवन में जो सामने आया है, उसके जीवन में दुखद प्रसंग को, कटु प्रसंग को समाप्त करके उसके जीवन में खुशी नहीं भर सकता। ऐसे व्यक्ति के पास मुख प्राप्त करके भी कोई सार्थकता नहीं है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, लंबा चौड़ा आपका जीवन है लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण उसमें बहुत कम आते हैं। और वो कम आते हैं, क्यों कम आते हैं? क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं है। उसके लिए भूमिका बनानी पड़ती है। व्यक्ति का जीवन जब महत्वपूर्ण बनता है जब उसके जीवन में संस्कार हो। बंधु, जिस प्रकार एक हाथी जो है वह यदि मान लो बहुत बड़ा हाथी है और बहुत ऊंचा है, पर्वत के समान ऊंचा है, उसको देखते ही बनता है, लेकिन यदि उसके पास दांत नहीं है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इतना बड़ा हाथी है लेकिन उसके सुंदर दांत उसके पास नहीं है। वो हाथी जो है हाथी तो है लेकिन उसको देखकर उसकी शोभा नहीं मिलती है। इसी प्रकार बहुत अच्छा फूल खिला हुआ है और उसको देखकर आप बिल्कुल ऐसे दूर से ही देखकर उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा लगता है इस फूल को उठाओ और सूंघ लो, और उठाकर सूंघते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? गंदगी नहीं आ रही है? आएगी कैसी? आर्टिफिशियल है, कागज का फूल है, उस फूल की शोभा नहीं है, क्योंकि फूल की शोभा गंध में है और हाथी की शोभा उसके दांतों में है। इसी प्रकार जो साधु बना है और यदि उसके पास चारित्र नहीं है तो उसकी शोभा नहीं होगी। इसी प्रकार यदि व्यक्ति मनुष्य बना है, यदि उसके पास संस्कार नहीं है तो उसका मनुष्यत्व प्राप्त करना कोई भी कार्यकारी नहीं है। संस्कार उसमें होना आवश्यक है। जिस प्रकार इन चीजों की शोभा है उसी प्रकार मनुष्य की शोभा उसके संस्कार में है। लेकिन संस्कार किसी दुकान पे नहीं मिलते हो कि कहीं किराना दुकान, दवाई दुकान या
मोबाइल की दुकान, ये बहुत सारी दुकानें, ऐसी कोई संस्कार की दुकान होगी। संस्कार नाम का स्टोर तो मिल सकता है, लेकिन उसमें संस्कार नहीं मिल सकते हैं। संस्कार नाम का कोई व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन उसमें संस्कार हो, ये सार्थकता नाम से नहीं कार्य से आती है। उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। बिना भूमिका बनाए ये संस्कार जीवन में आते नहीं हैं। और आपने देखा कि आज गर्भ कल्याणक का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन आपको भैया जी ने बताया होगा कि किस प्रकार अष्ट कुमारियां देवियां और 56 कुमारियां देवियां आकर माँ के आगामी काल में जो तीर्थंकर प्रभु का जन्म होना, उसकी भूमिका तैयार करती है। अंदर जो है उसकी जो कुक्षी है उसका शोधन करती है, और बाहर माँ के मन को भी शोधन करती है। इस प्रकार आकर माँ के मन को प्रसन्न करती है, ऐसा उसका मन बहलाती है, ऐसे संस्कारित प्रश्न उससे पूछती हैं। और इस प्रकार वह आपको दिखाया गया होगा यह दृश्य कि वह दोनों तरफ से माँ के जीवन की भूमिका बनाती है। ये तो भारी बात हो गई बंधुओं। कृषक जब भी धरती में बीज वपन करने का विचार करता, उसका विचार होता है कि सृष्टि को अन्न की प्राप्ति हो और सबका पेट भरे। लेकिन इसके पहले वो जाते से ही उस भूमि में बीज नहीं बो देता है, लेकिन उसके पहले ही तपती दोपहरी में जब आप अपने घरों में एसी के कमरे में बंद अच्छे आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन वह कृषक जिसको आपके पेट की चिंता है, आपको कृषक की चिंता नहीं है, लेकिन कृषक को आपके पेट की चिंता है। और दोपहरी को देखता नहीं, और जेठ माह की गर्मी में भी अपने खेत पर जाकर हल जोत कर उस भूमि को तैयार करता है। और इसलिए तैयार करता है इस सारी सृष्टि को अन्न की प्राप्ति हो जाए। ये सारी सृष्टि जो है अन्न के कारण इस सृष्टि में कोई भूखा न रहे। और यह पूरा दायित्व मेरा है, क्योंकि मैं धरती का पुत्र कृषक कहलाता हूँ, और मेरा दायित्व इस सृष्टि को अन्न देना। मेरा तो पेट भरेगा, पर पूरा वसुधा का भी पूर्ण पेट भरना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये युक्ति आती है। ये वसुधा ही मेरा कुटुंब है, ये कृषक का विचार होता है। इसलिए वह उसके लिए भी मेहनत कर रहा है। और वह आषाढ़ की जेठ माह की दोपहरी में भी जाकर अपनी भूमि पर हल चला रहा है नंगे पैर, और तब आषाढ़ की प्रतीक्षा करता है। और जैसे ही पानी की बरसात, पानी गिरने लगता है और भूमि में वह बीज बो देता है, बस हो गया। बीज तो बोना था, काम हो गया, और जाके वो भी घर सो जाता होगा। नहीं, वो सोता नहीं। और बनिए तो अभी भी सोए हैं, वो कब जागते हैं हम बताएंगे, वो कब जागेंगे। लेकिन कृषक अभी भी सोया नहीं, वो जागा है। उसको पता है बीज तो बो दिया, लेकिन बीज बोने के बाद भी जब वो उग के आएगा, उसके आसपास उस छोटे से पौधों को मिटाने के लिए खरपतवार के रूप में बहुत से दुश्मन उसके आ जाएंगे। मुझे उससे भी निपटना है। और वह जागृत रहता है जब तक फसल उग कर नहीं आती, और केवल उग कर आती तब तक नहीं, जब तक फसल कट कर नहीं आती और वह दाना दाना आपके घर पहुंचता नहीं, तब तक वो जागृत रहता है। और जैसे किसानों की फसल आ जाती दिवाली का समय, और सारे बनिए जाग जाते हैं, और मंडियों में भीड़ लग जाती बनियों की। अब जागे हैं, वो किसान तो पहले से जागा है, क्योंकि अब उनको धंधा करना है। किसान धंधा करना नहीं जानता, वह तो सबका पेट पालना जानता है। धंधा तो आप करते हैं, तो बनिए लोगों ने ताली बजाई क्या? इस प्रकार उसने उस भूमि को तैयार किया है। ये बात इसलिए मैंने कही, मुझे किसान और बनिए की बात नहीं कहना है, लेकिन कृषक ने कितनी मेहनत करके भूमि तैयार की, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी फसल आई है। उसी प्रकार वह माँ व पिता भी अपने शिशु को संस्कारित करना है, उसके पहले भूमिका तैयार करते हैं। बिना संस्कार के उसके जीवन में कोई भी अच्छाई या महत्वपूर्णता उत्पन्न नहीं हो सकती है। यदि उसके जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है तो निश्चित रूप से उसे संस्कारित करना होगा, और वह संस्कार स्वयं अपने जीवन में जब आएंगे तब हम उसको दे सकते हैं। यदि हमारा स्वयं का जीवन संस्कारित नहीं होगा, वो किसान स्वयं ही
सावधान था, तब कहीं जाकर उसकी फसल जो उसका पुत्र कहलाती है, वह फसल ही उसका पुत्र है, उसकी पुत्री है, वह तब कहीं जाकर अच्छी आती है। उसी प्रकार जब माता पिता स्वयं जागृत और संस्कारित रहेंगे, तब कहीं जाकर उनकी संतान भी संस्कारित हो सकती है। और हमारे अंदर यदि संस्कार नहीं होंगे तो वो भी संस्कारित नहीं हो सकते। हम जो करेंगे वही काम अपने बच्चे भी करेंगे देखकर। बहुत अच्छी घटना याद आ रही है, और सोचिए कि उस घटना को बहुत अच्छे से और हृदय से सुनना, पाठ मिलने वाला है कि इस प्रकार की घटना और सत्य घटना है कि कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं और अपने परिवार के साथ कैसा कैसा वह व्यवहार करते हैं। कि एक परिवार है और उस परिवार में माता पिता, मतलब उस बच्चे के माता पिता, वो बच्चा और उसके एक दादाजी हैं जो वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध तो है आयु से, लेकिन वह अनुभव से बहुत अच्छे वृद्ध है, उनके पास अनुभव बहुत है, लेकिन आज अनुभव की आवश्यकता किसी को पड़ती नहीं है। और माता पिता ने, जो बच्चे के माता पिता थे, उन्होंने सोचा कि ये अब बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के तो रहे नहीं, और रिटायरमेंट और हो गया है, और प्राइवेट नौकरी थी इसलिए पेंशन भी नहीं आ रही है, अब ये कोई काम के नहीं है ना। अब इनका कोई भी स्थान नहीं है, कुछ कमा के तो लाते नहीं, और इनके लिए ऊपर खर्चा और हो रहा है। वृद्धत्व है, बीमार पड़ जाते तो दवाई का खर्चा और भोजन का खर्चा तो है ही। इस प्रकार उन्होंने सोचा। लेकिन कहते हैं कि बंधुओं, अपने आंगन में वृक्ष लगा है, यदि बूढ़ा हो जाए और फल देना बंद कर दे तो भी काटना नहीं। उसने फल देना बंद किया, लेकिन छाया तो वो देता रहेगा। वो छाया को कभी समेट नहीं सकता। फल भले ही देना बंद कर दिया क्योंकि बूढ़ा है, अब उसमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन छाया कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो आपकी गर्मी को शांत अवश्य कर देगी, इसलिए उसको काटना नहीं। इसी प्रकार हमारे माता पिता होते हैं, उनसे फल प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपके जीवन में ऐसी छाया, जब आप बाहर से दुखी होकर आएंगे, उनके आंचल में बैठेंगे तो सारा ताप समाप्त हो सकता है। वो माँ और पिता का ही आंचल होता है। तो इस प्रकार वह सोचता है कि ये कुछ देने तो वाले है नहीं, इसलिए एक बहुत छोटी कोठरी थी, सीलन वाली कोठरी, जिसमें बदबू आ रही थी और बहुत ज्यादा ठंडक थी, और उन्होंने सोचा इसमें रख देंगे तो बाबा जी जल्दी निपट भी जाएंगे, तो छुट्टी भी हो जाएगी अपनी। इस प्रकार उन्होंने सोचा होगा। क्या कह सकते व्यक्ति क्या क्या सोचता है। और ऐसी कोठरी में उन्होंने रख दिया। और भोजन भी जो है, अब उनके झूठे भोजन को, बर्तनों को कौन मांजेगा, क्योंकि पानी पीते या भोजन करते जो ककार इत्यादि उत्पन्न होती वह गिर जाती है, तो उसको देखकर बदबू आती है और ग्लानि भी होती है। तो क्या किया उनने, माता पिता ने, जो उनके लड़के बच्चे थे, उन्होंने मिट्टी के बर्तन उसमें जो है लाकर भोजन रखना चालू कर दिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को ज्यादा धोने और मांजने की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए उनको लाकर रख दिया। और उसमें भोजन, और रूह का सूखा भोजन उन बाबा जी को परस देते थे। वो जो बेटा है वो देखता रहता था कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, और वह सब कुछ देखता रहता था कि दादाजी के साथ वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं और इस प्रकार के बर्तन में परोस रहे हैं, उनसे किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, सारा वो मांजरा देखता रहता था। और उसको पता था कि जो पिता करते हैं, जो माताजी करती हैं, उनको ही हमें करना है, क्योंकि ये परंपरा है, ये परंपरा से हमें मिला है ये ज्ञान, और हमें उसको देख के करना है। और एक दिन होता क्या है कि उसके माता पिता बाहर कहीं घूमने गए थे, वो घूमकर आ रहे थे और देखा कि घर के सामने एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला खड़ा है, और बच्चा जो है मिट्टी के बर्तन जो भी हो ले रहा है। तो उनको क्या लगा कि ये मेरा बच्चा जो है मिट्टी के खिलौने ले रहा है। तो वो कहते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा है, तुझे खिलौने चाहिए तो हम लाके देंगे, ये कौन से मिट्टी के खिलौने, अपने पास पैसा कम है क्या। वो बहुत आलीशान बंगले में रह रहे थे और गाड़ी, नौकर चौकर सब कुछ था, बहुत बढ़िया नौकरी और बिजनेस था। तो फिर ये बच्चे इस प्रकार के खिलौने, तुझे तो बहुत बड़े बड़े खिलौने हम अच्छे महंगे ला देंगे, मिट्टी के खिलौने से क्या खेलोगे, वो जल्दी टूट भी जाएंगे और हाथ पैर भी गंदे हो जाएंगे, बेटा इनको मत खरीदो, इनको छोड़ दो।
उसने अपने गुल्लक से पैसे निकाल के खरीद रहा था और गुल्लक ही उसकी संपत्ति थी। तो माता पिता को बोलता, नहीं इधर आओ इधर आओ, मैं खिलौने नहीं खरीद रहा हूं। नहीं खिलौने नहीं खरीद रहे तो क्या खरीद रहे हो? मैं मिट्टी के बर्तन खरीद रहा हूं, और इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि आज तो मेरे पास पैसा है, पता नहीं उस वक्त पैसा होगा कि नहीं होगा। जब आप दादाजी की उम्र के हो जाओगे तब मैं इन्हीं मिट्टी के बर्तन में आपको भोजन दूंगा। अच्छा लगा ना? है? तालियां तो बजा दी। क्या शिक्षा मिली? वो बच्चा उन्हें पाठ दे रहा है, अपना संस्कार अपना कर्तव्य भूल गए थे। उन्हें माता पिता की उस अहमियत का पता नहीं था, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने इस संसार में संघर्ष करना सिखाया, जिन्होंने इतने बड़े पद पर हमें ले जाकर रखा। उनके साथ जो व्यवहार किया है वो बच्चा तुम्हें पाठ दे रहा है कि जिस इस उम्र के हो जाओगे तब मैं भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। ये संस्कार है, ये पीढ़ी दर आपको चले आएंगे। यदि आप आज संस्कारित करोगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित हो सकती है। यदि आपके पास आज संस्कार नहीं है तो आपकी आगे की पीढ़ी बीड़ी बनकर जल जाएगी। क्या समझे? हाँ, कोई नाम नहीं कमा पाएगी। इसीलिए इस प्रकार यह संस्कार आपके जीवन में आना चाहिए। और यदि संस्कार नहीं आए और आपने आपके संतान को संस्कारित नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वह खुशबू आ नहीं सकती। आपके जीवन में क्या, आपके बच्चे के जीवन में भी वह चारित्र या संयम की या मनुष्यता की खुशबू नहीं आ सकती। यदि वो लाना है तो निश्चित रूप से संस्कार को लाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी जब भी बात बड़े पूज्य बड़े महाराज जी ने सुबह भी कही थी, अभी पूर्व वक्ता ने भी कही थी कि वस्तुतः बच्चे के जीवन में, उसके जीवन में, उसके संस्कारों में, उसके जीवन में संस्कार लाने में पिता से ज्यादा माँ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि वस्तुतः बच्चा जब समझने लायक होता है तब तक वो माँ के आंचल से ही बंधा होता है। पिता तो उसको कभी कभार खिलाते हैं, लेकिन वह माँ से बहुत कुछ सीखता है और उसके जीवन में माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य परमेष्ठी हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने यह संस्कृत में एक युक्ति भी सुन रखी थी कि उभय कुल वर्धिनी, महिलाओं के लिए कहा गया है कि वो दोनों कुल का वर्धन करती है। जब वह अपने पिता के घर मायके में रहती है तब संस्कारों के माध्यम से वह ऐसी खिल जाती है कि वह दूसरे के लोगों के लिए भी आकर्षित करने के लायक बन जाती है। और लोग उसको देखकर आकर्षित होते हैं कि ये बताओ किसकी बच्ची है। बड़े बड़े लोग भी उस संस्कारित बच्ची को देखकर किसकी बच्ची है, ये हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर में भी घर एक मंदिर हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हैं। और जब वो विवाह करके अपने पति के कुल में ससुर के घर जाती है और जब वह संस्कारों के माध्यम से समाज के बीच में व्यवहार करती है तो समाज के लोग पूछते हैं, भैया किसकी बहू है? जब मायके में थी किसकी बेटी है, और जब ससुराल में आई तो किसकी बहू है? क्यों? क्योंकि इसके संस्कारों की सुगंधी दूर से ही सूंघने में आ रही है। तो महिलाओं के जीवन में ही इस प्रकार का यह सौभाग्य आता है कि वो दोनों कुलों का वर्धन कर सकती है और वह दोनों कुलों को प्रसिद्ध कर सकती है। पुरुष के पास ये नहीं है, पुरुष मोक्ष तो जा सकता है लेकिन संसार में सुगुन, जब सगुन की बात आती है, शुभ सगुन बोलते हैं ना, तो कोई पुरुष 10-15 घड़े भी इकट्ठे लेके खड़ा हो सौभाग्य सूचक नहीं है, और महिला एक भी घड़ा लेके खड़ी हो सौभाग्यवती, और उसको देखकर आज काम पक्का है। क्यों? क्योंकि बड़े भरे घड़े लेकर कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती स्त्री दिख गई, अब तो मुझे युद्ध में भी कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार का उनके पास सौभाग्य है और इस प्रकार का समाज को उन्नत करने का और संस्कारित करने का उनके पास बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज समाज की दृष्टि उनके प्रति इतनी घिनौनी और इस प्रकार की हो गई है कि सुनकर भी और देखकर भी बहुत बुरा लगता है। वो क्लिपिंग हमने पहले भी देखी थी और अभी भी एक ब्रह्मचारी जी ने वो क्लिपिंग दिखाई, बहुत ही मार्मिक वो चीज थी।
और ऐसी चीज देखकर आंखों में हमारे भी आंसू आ गए। और सोचिए वो इतनी दर्दनाक घटना है कि समाज ये सोचता है पुत्र को रत्न कहा है, इसलिए पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, और पुत्री के लिए कोई सोचता नहीं है क्योंकि वह आ जाएगी तो क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि एक पुत्री का पिता होना बहुत ही मुश्किल है महाराज जी, बहुत मुश्किल है। वस्तुतः मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि वस्तुतः पुत्री सौभाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि वही लक्ष्मी और सरस्वती है, इसलिए मुश्किल है प्राप्त होना। तो इस प्रकार वह बताया गया है कि एक सासू मां अपनी बहू को हॉस्पिटल ले गई है और वह हिदायत देती है, कुछ भी हो, क्या तेरे को मैं बता देती हूं बहू कि कुछ भी हो लड़का ही आना चाहिए, नहीं तो घर में कदम रखने को नहीं मिलेगा। वो बच्ची सोचती है ये तो मेरे हाथ में नहीं है, और वह हॉस्पिटल इसलिए लाई है कि देख लें कि क्या हो रहा है, क्या है, इस प्रकार देख लें। वो बहू सोचती है मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव आ रहा है, क्या किया जाए। और ये सब बातें जो है वो अंदर बच्ची जो है वो सुन रही थी, क्योंकि उसके पास भी पंचेंद्री बन चुकी है, कान उसके पास भी, ये वो सुन रही थी कि आखिर क्या कहा जा रहा है, और उसके विरुद्ध ही सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और माँ तैयार नहीं है, लेकिन दादी माँ और पिता ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो क्या करती है कि वह अभी गए नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आने लगती है। उसको एक घटनाक्रम बताया है, बनाया गया है, ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी प्रासंगिक व्यक्ति के हृदय को द्रवित करने के लिए कि व्यक्ति के हृदय कितने कठोर हो गए हैं, बहुत ही मार्मिक घटना वो बताती है। ऐसी आवाज जैसी गर्भ से निकल रही हो, वो बेटी पुकारती है कि माँ, दादी माँ, पिताजी, आप मुझे लेकर परेशान हो रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल समझ में आ रहा है कि आप मुझे लेकर परेशान हो रहे हो, लेकिन ये क्या है, मैंने कौन सा अपराध किया है, अभी तो मेरे हाथों की भी लकीर तक नहीं बन पाई है, और आप लोगों ने मेरी किस्मत तकदीर ही लिख दी है। अभी मेरे नन्हे हान्हे हाथों में लकीर भी नहीं बन पाई है मेरी किस्मत की, और इसके पहले ही मेरी तकदीर आप लोगों ने लिख दी है। जब मैं अभी संसार का मुख ही नहीं देख पा रही हूँ, और उसके पहले ही मुझे संसार से विदा करने की आपने प्लानिंग बना ली है। ये कैसा अपराध है, ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया है कि मेरे प्रति ऐसी भावना हो रही है। लेकिन आप मेरे लिए चिंतित मत हो माँ, और दादी माँ चिंतित मत हो, मैं आपके लिए परेशानी नहीं बनूंगी। बहुत ही ध्यान से सुनना वो बच्ची क्या बोल रही है अंदर से, कि मेरे लिए आप परेशान मत होना। क्योंकि आप सोचते मैं आपकी परेशानी का कारण बनूंगी, बिल्कुल नहीं। जब आप सब लोग भोजन कर लोगे और भोजन करके आप फ्री हो जाओगे, तब मैं जाकर आपकी जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन में मांज दूंगी। आपको बर्तन वाली लगाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, और उसके एवज में यदि मान लो आपको लगे तो कुछ रूखी सूखी 2 रोटी मुझे भी दे देना, मैं इतने से ही अपना पेट पाल लूंगी, आपसे और कुछ नहीं चाहूंगी। लगे आपको कपड़े वाली ज्यादा पैसा ले रही है तो उसको भी छुड़वा देना, मैं आप सभी लोगों के गंदे कपड़े धो दूंगी माँ, लेकिन कभी भी आपको कष्ट नहीं दूंगी, इसलिए मुझे इस दुनिया में आने दो। और लगे कि पढ़ाई में बहुत खर्च होने लगा है, और बहुत महंगी महंगी किताबें और स्कूल की फीसें हो गई हैं, तो उसकी भी चिंता मत करना। आप जो भाई है मेरा बड़ा, यदि वह आगे की क्लास में है तो उसकी पुरानी पुस्तकों से अपने आप ही पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लूंगी, और यदि नहीं भी चाहो तो इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपके ही आश्रय में रहूंगी। और लगे कि मेरी शादी में खर्चा होता है तो उसकी भी चिंता मत करना, मैं घर के किसी कोने में पढ़कर जीवन भर आपकी सेवा करके केवल आपके आश्रय में रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस दुनिया में आने दो, इस दुनिया से विदा मत करो। सुन रहे हैं आप? कितनी मार्मिक यह बात है। सुनकर आंखों में आंसू आ गए, और जिसके नहीं आए उसका हृदय नहीं, शायद पत्थर है। ऐसी मार्मिक घटना वो क्रम बताया गया है, और हम उस
कल भी माता जी ने बताया था कि उसके लिए ऐसा घिनौना अपराध करते हैं बंधुओं, ये सभी समाजों में फैला हुआ है। इस भयंकर अपराध को, जघन्यतम अपराध को, इसका तो पाप का प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, ऐसा जघन्यतम अपराध है। इसलिए गर्भ कल्याणक के ये अंतिम दिन इस संस्कार को भी याद रखो। जब गर्भ में संस्कार देने की बात आती है और हम उस गर्भ को कुसंस्कारित कर दे रहे हैं, ये गर्भ कल्याणक देखने का और मनाने का कोई भी सार्थक काम नहीं होगा। सार्थक तभी होगा जब हम कोई भी हो लेकिन अपने जीवन में उस व्यक्ति को लाकर उसे संस्कारित करके इस दुनिया में उद्धार करने का मार्ग दिखाएंगे। तभी हमारे जीवन में उस व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करने का सार्थक काम होगा। यदि नहीं है तो वस्तुतः आपने सही माता पिता बनकर सही संतान की उत्पत्ति नहीं की है। आपको सही माता पिता और सच्चे माता पिता बनना है तो उस जीवित को जो आ रहा है उसको स्वयं संस्कारित करो, और उसको संस्कारित करने के लिए स्वयं पहले पहल अपने ऊपर करो और अपना जीवन संस्कारित करो। तभी ये वसुधा वस्तुतः वसुदेव कुटुंबकम एक कुटुंब की भांति दिखेगी, अन्यथा बिखरी तो दिखती है और बिखरती ही दिखती चली जाएगी। इस बात को आपको समझना है और इस गर्भ कल्याण के मौके पर ही समझना है, अन्यथा अब यह प्रसंग फिर से आएगा नहीं। और महाराज जी जब विहार करके चले जाएंगे तो कोई दूसरा सुनाने आएगा नहीं, जब तक दूसरे संग नहीं आएंगे तब तक क्या होगा। इसलिए जब मौका मिला है तो अच्छे से उसे सुनकर अपने जीवन में उतारो। जिसने उतारा वो तो विस्तृत इंसान में रूप के रहकर, इंसान के रूप में रहकर वो भगवान भी बन गए हैं, और आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे कि वो कैसे प्रभु बनेंगे। और सभी प्रभु बने। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां मंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रवण मणि श्री समय सागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 प्रशासक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। चलिए अब हम सभी पूज्य चरणों में चलते हैं। शब्द जिनके समय सार से जमकते हैं, शब्द जिनके समय सार से दमकते हैं, चरया में जो कुंद कुंद से चमकते हैं। इससे बड़ी और क्या बात कहें गुरुवर के बारे में कि दर्शन इनके करो तो इनमें आचार्य श्री झलकते हैं। से पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में चल रहे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आर्यका श्री अकंपमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा।